आज की कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जिसमें कातिल एक नाबालिग लड़का होता है और अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। जबकि हिंदुस्तान के पुराने कानून के तहत एक नाबालिग को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल की हो सकती है। लेकिन निर्भया हत्याकांड जब हुआ था तो उसके दोषियों को तो फांसी दी गई, लेकिन उसमें से एक दोषी जो था वो नाबालिग था और उसे 3 साल की सज़ा हुई थी। और 3 साल की सज़ा के बाद वो फिर आज खुलेआम घूम रहा है। अपने नाम अपनी आईडी को गुप्त रखकर छिपा कर वो अभी भी हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रह रहा है। लेकिन इसके बाद फिर एक कानून पास हुआ जिसमें ये तय किया गया कि कातिल अगर नाबालिग भी हो तो उससे ये नहीं मतलब होगा, देखा ये जाएगा कि कत्ल का तरीका या फिर क्राइम का तरीका क्या है और कितनी उसमें क्रूरता भरी हुई है। इसके बिना पर उसे सज़ा दी जाएगी। और इस केस की भी कहानी कुछ इसी तरीके से, क्या होता है, क्यों दी जाती है, कैसे मर्डर केस होता है, वो आज की हम इस कहानी में आपको बताएंगे। ये मामला मध्य प्रदेश के गुना का है और इस गुना इलाके में 5 दोस्त एक दूसरे के आसपास घर होता है। इन दोस्तों का घर एक दूसरे के घर के आसपास था और ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे, हंसी खुशी ये सब कुछ मामला इनका चल रहा था। एक दिन हेमंत, उन दोस्तों में से एक दोस्त हेमंत जो था, उसने अपने पिता से बाइक लेने के लिए कहा और वो काफ़ी ज़िद करता था बाइक लेने के लिए। और उसके पिता की इनकम अच्छी खासी थी, वो एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा पैसा आ रहा था उनके पास। लेकिन वो बाइक, क्योंकि वो डरते थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी और हेमंत अभी 10th क्लास पढ़ रहा था। अब ये देखने के बाद वो 17 मार्च 2017 को अपने पिता से कहता है कि मैंने एक बाइक देखी है जिसकी कीमत 40,000 है और वो सेकेंड हैंड बाइक है, वो मुझे लेना है। अब पिता भी उसकी ज़िद के आगे मान जाते हैं और क्योंकि मोहब्बत भी बहुत करते थे, वो इकलौता बेटा था उनका, तो वो पैसा दे देते हैं। और हेमंत फिर जाता है बाइक लेने के लिए और कहते हैं कि जाओ बाइक ले लो, तो वो निकल जाता है घर से बाइक लेने के लिए। अब उसने अपने एक दोस्त हनी दुबे को साथ में लिवाया उस बाइक लेने के लिए, वो वहाँ से चला गया। बाइक लेने के लिए तो वो गया लेकिन वापस नहीं आया। वो घर बाइक लेने के बाद वापस नहीं आता है। अब ये देखने के बाद सब घर वाले परेशान, आस पड़ोस में सब परेशान। तो अब सारी नात रिश्तेदारी सब कुछ छान मारी जाती है लेकिन कहीं पता नहीं चलता उसका। उसके दोस्त जो उसके साथ गया था हनी दुबे, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ वो बाइक लेकर आया था और मुझे घर उतार दिया था, उसके बाद फिर वो कहीं चला गया, तो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। अब लोगों को लगा कि नई बाइक लिया है अभी रिसेंटली, तो हो सकता है घूमने के शौक में इधर उधर कहीं गया होगा, आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आता है। दूसरे दिन उन्हें एक कॉल आती है और कॉल में ये कहा जाता है कि 50 लाख रुपये उन्हें दिया जाए और उनका लड़का उनके कब्जे में है, अगर आप ये पैसा नहीं देते हैं तो वो उसे मार देंगे। अब जब हेमंत के पिता ये सुनते हैं तो कॉल कट होने के बाद वो डायरेक्ट थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद वो सारी बात पुलिस को बताते हैं कि उनके ही बेटे के नंबर से उन्हें कॉल आती है और फिरौती मांगी जाती है। अब पुलिस को फिर वापस से दोस्तों पे शक होता है और पुलिस ये देखती है कि सारे दोस्त तो वहाँ मौजूद हैं लेकिन एक दोस्त गायब है। पुलिस को लगा कि ये हो ना हो इसका ज़रूर हाथ हो, तो वो पूछती है कि वो कौन सा दोस्त है। पता चलता है कि वो ऋतिक है। और जब पुलिस जाती है ऋतिक के घर पर पूछताछ करने को, पता चला कि उसका कोई पता ही नहीं है। अब पुलिस इसी सोच में होती है क्योंकि उनका सारा डाउट, सारा शक अब ऋतिक के ऊपर टिक जाता है कि हेमंत भी गायब है और ऋतिक भी गायब है और ऋतिक के फ़ोन से कॉल आना, यानी कि ये मोबाइल उनके दोस्त ऋतिक के पास है और वो कॉल करके पैसा मांग रहे हैं। अब वो पुलिस क्या करती है कि थोड़ी तफ्तीश करती है, फिर वापस से पूछताछ करने के बाद वो थोड़ा ठंडी पड़ती है। अचानक दूसरे दिन एक खबर आती है कि उसी गुना के इलाके के कुछ दूरी पे एक जंगल है, वहाँ पर एक लाश मिली है और वो आधी जली हुई है। पुलिस जब उस जंगल में जाती है तो देखती है कि लाश जली तो है लेकिन इतनी नहीं जली है कि उसकी पहचान ना की जा सके। और जब देखती है कि उसके गर्दन पे एक कट का मार्क है और बाकी कुछ बॉडी के कुछ हिस्से जले हुए हैं, तो फिर बाकी दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और जब देखा जाए, जब बाकी दोस्त देखते हैं बॉडी को तो वो बताते हैं ये तो ऋतिक है। अब वो पुलिस चकरा गई कि मामला क्या है कि जिस पे शक था उसका खुद मर्डर हो जाता है। अब पुलिस इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और बाकी दोबारा फिर दोस्तों से पूछताछ करती है क्योंकि उनको लगता है कि ये मामला कोई अकेले शख्स का काम नहीं। और उसी की कुछ दूरी पे पुलिस को हेमंत का मोबाइल भी मिल जाता है। अब वो वापस से दोस्तों के ऊपर, बाकी दोस्तों के ऊपर शक आता है। अब फिर वापस आती है पुलिस हनी दुबे के यहाँ, उससे पूछताछ करती है। वो वही बात दोहराता है जो उसने पहले कही थी और उसने एक दोस्त के बारे में और पता किया क्योंकि ये बाकी जितने दोस्त थे ये सारे कोई 10 पढ़ के छोड़ दिया था पढ़ाई, कुछ 9 पढ़ रहे थे, लेकिन एक दोस्त जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था वो इस मामले से दूर था। जब वो बताता है कि फलां
एक दोस्त है वो भी था। तो जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना सारा लोकेशन बताता है कि वो कब कहाँ था। पुलिस उसकी जांच करती है तो पता चलता है कि ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। अब पुलिस का शक उससे हट जाता है। पुलिस वापस से थाने में जाती है और थोड़ा सा ठंडी पड़ती है। उसके बाद फिर एक और खबर मिलती है कि उसी जंगल के इलाके में एक और लाश मिली है, जो कि उसी तरीके से गले पे कट का निशान है और जली हुई है। अब पुलिस और दंग होती है। जब पुलिस जाके उसकी जांच करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि उन्हीं 5 के दोस्तों के ग्रुप से एक लड़का ये भी है और इसका नाम लोकेश लोढ़ा है। अब पुलिस का शक ये था कि अब हो ना हो इनमें से ही कोई शख्स होगा। फिर वापस से किसी ने पुलिस से कहा कि हनी दुबे की माँ से पूछताछ की जाए। हनी दुबे की माँ, जो कि काफ़ी चर्चित लेडी है, उससे पूछ की जाए तो हो सकता है कि कुछ पता चले। अब पुलिस कुंडली निकालती है हनी दुबे की माँ पूनम दुबे की, तो पता ये चलता है कि ये काफ़ी मशहूर औरत है, जो कि उस इलाके में बहुत पकड़ इसकी है, अच्छे नेता से पकड़ है और बाकी थोड़ा सा जो उस इलाके के भाई लोग हैं उनसे भी इसकी पकड़ है। और जब पुलिस ये देखती है तो फिर पूनम दुबे से पुलिस पूछताछ करती है, उसे थाने बुलाती है और जब पूछताछ करती है तो काफ़ी देर तक पूनम दुबे इस बात से डिनाई करती है कि उसका कुछ हाथ है इसमें। लेकिन जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को उसी जंगल के एक इलाके में लेवा कर जाती है और वहाँ पर एक कुछ जले हुए लाश का टुकड़ा होता है और वो दिखाती है और कहती है कि ये हेमंत की लाश है। अब पुलिस ये देखकर दंग, और पुलिस उस बॉडी को उठाती है, बचे हुए टुकड़े को वापस थाने में लेके आती है। अब मामला ये था कि ये किया किसने और क्यों किया, ये सारी कहानी अब पूनम दुबे और हनी दुबे राज खोलते हैं इसमें से। लेकिन मामला ये है कि इस राज को खोलने में कहानी के कुछ पन्ने की कहानी माँ को नहीं पता होती है और कुछ पन्ने की कहानी हनी दुबे को नहीं पता होती। लेकिन जब एक दूसरे का राज खुलता है तो पुलिस भी सुन के शॉक्ड हो जाती है। मामला कुछ इस तरीके से था कि इस इलाके में जब पूनम दुबे और उसका बेटा इस इलाके में शिफ्ट होते हैं, थोड़ा पैसे की लालच और शोहरत की लालची होती है और ये कहती है कि पैसे का इसको ज़्यादा शौक है। इसीलिए पूनम दुबे अपने बेटे हनी दुबे से कहती है कि वो थोड़ा अच्छे लोगों से दोस्ती करे। उसका मकसद ये था कि उसके सामने के घर में एक लड़का था जिसका नाम हेमंत था और वो काफ़ी अच्छे घराने से था। उसके पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी और कायदे का पैसा था उनके पास। और वो अपने बेटे से इसी चाल के तहत ये कहती है कि तुम अच्छे लड़कों से दोस्ती करो, और जैसे ये हेमंत हो गया और एक दो लड़के और जिनका नाम बताती है। अब वो हनी दुबे उससे दोस्ती कर लेता है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और था, इसकी माँ का। और वो फिर दोस्ती अच्छी खासी होती रही, लोग एक साथ रहने लगे और एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। और हनी दुबे और उसकी माँ हेमंत के घर जाया करती और हेमंत के घर वाले हनी दुबे के घर आया करते। लेकिन हेमंत सबसे ज़्यादा प्रभावित तब हुआ जब एक मरतबा हेमंत और हनी दुबे एक बाइक से कहीं जा रहे थे और पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और चालान काटने के लिए कहा। तो वो हनी दुबे की माँ से कांटेक्ट करता है और वो बताता है, तो हनी दुबे अपने कांटेक्ट से उसको छुड़वा देती है, उसकी बाइक को रिलीज़ करवा देती है। अब इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हेमंत ज़्यादा आने जाने लगा, इसकी माँ से मिलने लगा। इतना मिला कि इनके बीच एक बैड रिलेशनशिप भी कायम हो गए और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। यहाँ तक कि हेमंत अपने घर से अपने घर वालों के जेवर चुराता और उसे ज्वेलरी पे बेचता शॉप पे, और बेचकर उसका पैसा सारा हनी दुबे की माँ पूनम दुबे को दे देता है। अब ये सब कुछ काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब इसकी बात पता चली हनी दुबे को कि इसका मेरी माँ के साथ गलत रिलेशनशिप है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब ये लोग आ रहे हैं। दिमाग में एक बात सूझती है और वो ये, जब हेमंत अपने घर पे बाइक लेने के लिए ज़िद करता तो ये उसी दौरान इस प्लानिंग को अंजाम दे चुका था कि जब भी ये बाइक लेने जाएगा ये इसके साथ ज़रूर जाएगा। और वही हुआ, जब 17 मार्च 2017 को उसने अपने पिता से ज़िद किया और उसके पिता ने पैसा दे दिया तो हनी दुबे हेमंत के साथ उसी बाइक पे चला गया जिस बाइक से वो बाइक लेने के लिए गया था, क्योंकि एक बाइक से जाना और फिर एक बाइक को लेवा कर आना 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो इसी तरीके से चला जाता है। जाने के बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद ये क्या करता है कि एक जंगल में जाता है और कुछ दूरी पे उसके सारे दोस्त एक पार्टी करते हैं, शराब पिलाते हैं उसी जंगल में। इनमें बाकी और जो दोस्त थे यानी लोकेश लोढ़ा और ऋतिक, ये सब भी शामिल थे। और जब उस जंगल में ये लोग जाते हैं और जाने के बाद शराब पिलाने के बाद अचानक हनी दुबे एक बियर की बोतल उठाता है और उस बोतल से हेमंत के सर पे वार करता है। अब वो हेमंत बेहोश होता है, उसके बाद उसी बोतल से उसके गले को काटता है और काटने के बाद फिर उसे जला देता है। और इनमें उसके दोस्तों ने भी थोड़ा साथ दिया
और साथ इस तरीके से दिया कि वो उस वक्त उसको रोके नहीं और उसके जुर्म में भागीदार होते गए। अब हनी दुबे ये करने के बाद सबसे पहले आता है अपनी माँ पूनम दुबे को ये बात बताता है कि मैंने हेमंत को मार दिया। एक अच्छी माँ का कर्तव्य ये होता कि वो उसे पुलिस के हवाले करती और इस मामले को वहीं ख़त्म करती। अब पूनम दुबे ये कहती है कि इसके आगे का रास्ता वो तुम्हें बताएगी, और वो रास्ता क्या बताती है कि क्योंकि ये पैसे की लालची थी तो उसने ऋतिक को हेमंत का फ़ोन दिया और कहा तुम यहाँ से दूर इंदौर से जाओ और कॉल करो, और कॉल करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगो। अब हेमंत जाता है वहाँ से कॉल करता है और फिरौती मांगता है और वापस आता है वहाँ से। वापस आने के बाद अब इनमें एक जो भागीदार था यानी लोकेश लोढ़ा, ये पहले ही पैसा मांगने लगता है। ये कहता है कि अब पता नहीं फिरौती कब मिलेगी, तुम लोग मुझे दोगे कि नहीं दोगे, मुझे पहले दे दो वरना मैं पुलिस को जाकर बता दूँगी। अब ये सुनने के बाद वो उसे समझाती है कि नहीं ऐसा मत करना, पैसा मिल जाएगा तो ज़रूर तुमको देंगे। ये सब कुछ उसको अपने तसल्ली में लेती है। और फिर एक दिन ये बाकी लोग जाते हैं उसी जंगल के करीब और फिर वही शराब पीते हैं, और इस बार इसकी माँ भी साथ होती है और माँ और सब कुछ वहाँ जाते हैं। और उसके बाद फिर उसी बॉटल से ये लोकेश लोढ़ा के सर पे वार करता है हनी दुबे। वार करने के बाद वो भी बेहोश होता है, उसकी भी गर्दन काटी, उसकी भी बॉडी को जलाते हैं ये लोग। और वो जलाने के बाद फिर वापस आने लगते हैं। वापस आते हुए हनी दुबे की माँ पूनम दुबे को ये याद आता है कि अब बाहरी जो एक चश्मदीद है वो सिर्फ एक ही है, वो है ऋतिक, और यही है जो राज फाश कर सकता है, वरना हम दोनों तो माँ बेटा, हम दोनों एक दूसरे का राज कभी नहीं खोलेंगे। ये सुनने के बाद अब वो क्या करती है कि एक दूसरे को आंखों से इशारा करके पूरा प्लान सेट करती है, और रास्ते में जाते ही वक्त उसके भी सर पे वार करती है, उसको भी गिराती है और उसके भी गर्दन पे उसी तरीके से कट का मार्क लगाती है और वो भी वहाँ पर मर जाता है। अब ये सब कुछ करने के बाद ये वापस अपने घर आते हैं। घर पे आने के बाद ये सोचते हैं कि शायद पुलिस इन तक ना पहुँच पाए, लेकिन पुलिस ये सारे राज इनके मुंह से ही उगलवा लेती है। और इसके बाद फिर अदालत में इनका केस चलता है, 5 साल तक लगभग केस चलता है, 2017 से 2022 तक। और 2022 में इस केस का फैसला आता है, और फैसला क्या आता है कि मेन एक्यूज्ड जो है वो हनी दुबे को बनाया जाता है और को एक्यूज्ड जो है वो पूनम दुबे को बनाया जाता है, और इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। क्योंकि इस वक्त जब ये कत्ल कर रहा था उस वक्त हनी दुबे नाबालिग था, लेकिन जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो वो बालिग हो चुका था। लेकिन फिर भी जिस वक्त ये कत्ल कर रहा था उस वक्त नाबालिग होने की वजह से पुराने कानून के मुताबिक उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा दी जा सकती थी। लेकिन इस केस में निर्भया कांड के बाद एक कानून जब पास हुआ तो उस कानून में ये देखा गया कि ज़्यादा क्रूरता और किस तरीके से क्राइम किया जा रहा है, किस दिमाग से उसको हैंडल किया जा रहा है, ये देखने के बाद अदालत इस बात पे फैसला देगी कि इसे किस तरह से सज़ा दी जा सकती है। और इसी मामले में हनी दुबे और पूनम दुबे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी जाती है, और आज भी वो जेल में बंद हैं, अपनी उम्र कैद की सज़ा वो काट रहे हैं। आज की कहानी यहीं तक। और भी ऐसी क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।